अगर मैं तुम्हें से ये पूछूं कि ये वॉर क्यों हुआ, मतलब ऑब्वियसली देयर इज अ नंबर ऑफ रीजन, लेकिन ये 4 वॉर क्यों हुए और मैसूर के साथ क्यों होंगे, मतलब क्या फैक्टर होंगे, फंडामेंटल फैक्टर क्या होगा यहाँ पे ओवरऑल 4 के 4 वॉर के बीच में फैक्टर क्या हो सकता है? देखो, कार्नेटिक में कौन है? मोहम्मद अली, इज अ पपेट, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने मद्रास, ये जो नॉर्दर्न सरकार है ये हैदराबाद से छीन लिया था, ये इनके पास आ गया। ये एरिया ब्रिटिशर्स का ही है, जब चाहेंगे वो एनेक्स कर लेंगे। ये छीन लिया हैदराबाद से। यहाँ पे है बंगाल, राइट नाउ। अब हम लोग अगर देखें कि मद्रास और मैसूर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? सिंपल सा रीज़न है, साउथ को कौन डोमिनेट करेगा। सो इट्स ए बैटल फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ साउथ। हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, दे वांटेड टू डोमिनेट द साउथ। हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, they wanted to dominate. On the other hand, मैसूर also wanted to dominate. एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकती, आइदर या तो मद्रास होगा या तो मैसूर होगा। And this is the background where, now understand, it is the background where you will see the first Anglo-Mysore war. ठीक है। अच्छा, इसमें मैप में देखिए बता सकते हो 2 बिना बुलाए बाराती कौन होंगे इस वॉर में? वी हैव एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मीन्स ब्रिटिशर्स, तो एक पार्टी सर ब्रिटिशर्स है, दूसरी पार्टी स्टेट ऑफ मैसूर, फाइन। और 2 बाराती होंगे, निजाम एंड सेकेंड मराठा, ठीक है। नाउ लुक एट दी क्लेवरनेस ऑफ द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स छोटा सा एक आइलैंड था जिसने दुनिया पे राज किया। क्यों किया? क्योंकि उनके पास स्टेट्समैन थे, एक बड़े विजनरी लीडर्स थे। अब देखो यहाँ पे डेक्कन में अगर हम देखें तो निज़ाम एरिया बड़ा है, लेकिन ये इनके पास कोई विजनरी लीडर नहीं था, ये कभी चैलेंज नहीं बन पाएंगे, ठीक है। मैसूर की बात करते हैं, ठीक है। मैसूर और मराठा ये 2 मेजर पावर होंगे इस एरिया में, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? ब्रिटिशर्स पहले मराठा का यूज करेंगे टू एलिमिनेट दी, यू गॉट द आइडिया। ब्रिटिशर्स सबसे पहले यूज करेंगे मराठा का टू एलिमिनेट दी मैसूर, और जैसे मैसूर एलिमिनेट होगा ये एरिया आ गया, नेक्स्ट टारगेट वुड बी, आई होप नाउ यू गॉट दी आइडिया, ठीक है। सो नाउ पहले वॉर पे जाते हैं। वी हैव राइट ऑन फर्स्ट। सो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पहले एक अलायंस बनाया निज़ाम और मराठा के साथ। आइडिया था टू अटैक दी मैसूर, ठीक है। डन। अब देखो, अगर आप हैदर अली हो क्या करोगे? सपोज यू आर द हैदर अली, आप तीनों के साथ तो लड़ नहीं सकते, अंडरस्टैंड। अगर ब्रिटिशर्स है, निज़ाम है, मराठा है, आप 3 के तीनों पावर के साथ लड़ नहीं सकते। व्हाट विल यू डू? सपोज आप हैदर अली हो, क्या करोगे, कैसे बचोगे? सी, अच्छा, मराठा और निज़ाम ब्रिटिशर्स के साथ क्यों जाएंगे, ये भी एक सवाल आता है। अब यहाँ पे देखो, बोथ मराठा एंड निज़ाम दे हैड अ बॉर्डर with the Mysore. So both had the territorial dispute with the Mysore, the state of Mysore, right? तो ये इनके अपने ग्रीवेंसेस थे, इसलिए जाएंगे। All good? Anybody else? आइडिया ठीक था, थोड़ा सा उसको और रिफाइन हो सकता था। सपोज तुम 3 लोग मिलके अटैक करने का प्लान कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं किसी को अप्रोच करूंगा तो मुझे कुछ तो रीज़न होना चाहिए ना।
अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि मराठा और निज़ाम ब्रिटिशर्स के साथ क्यों जा रहे थे। आप ये पकड़ लो, बाकी सब आ जाएगा। तो नाउ अंडरस्टैंड, मराठा और निज़ाम जा रहे थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने लालच दे दिया टेरिटरी का कि यू हैव ए बॉर्डर डिस्प्यूट, निज़ाम हैव ए बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है, आ जाओ साथ में मिलकर डिफीट करते हैं, डिफीट करने के बाद वो एरिया छीन लेंगे। मराठा आ गए, निज़ाम आ गए। आप हैदर अली हो तो आप क्या करोगे? हाँ, आप सीरियसली आप फाइट नहीं कर सकते तो आप क्या करोगे? मराठा को बोलोगे क्यों आ रहे हो, ले लो टेरिटरी। निज़ाम को बोलोगे ले लो टेरिटरी, खत्म। अब ब्रिटिशर्स अकेले हो जाएंगे, देन यू हैव बेटर चांस टू डिफीट देम। You got the idea? Again, as I said, he was illiterate but he was quite intellect. उसने अपने दिमाग का यूज करके इस अलायंस को ब्रेक कर दिया, and that is the smartness of what we call as a Hyder Ali. You got the idea? So now what happened, right on? So मराठा निज़ाम बैठे बैठे मिल गया उनको टेरिटरी, they were happy, they went back. अब क्या करना है नेक्स्ट? नेक्स्ट व्हाट? मद्रास पे अटैक करना है, राइट? नेक्स्ट व्हाट? मद्रास के ऊपर अटैक करना है। सो हैदर अली attacked and captured Madras. ठीक, हैदर अली ने अटैक किया और कैप्चर भी कर लिया, ठीक है। बट तुम्हें पता ही है क्या होगा, दिल बड़ा था हमारा, you know, Indian, we have always made the mistake, right? Do you recall first battle of Tarain? You know, there is a first battle of Tarain between the Prithviraj Chauhan and the Muhammad Ghori. What happened in the first battle of Tarain? Muhammad Ghori was defeated by Prithviraj Chauhan. और क्या हुआ उसके बाद? पृथ्वीराज चौहान चाहते तो उसको मार देते, आर्मी के बीच से निकल के गया था वो, लेकिन छोड़ दिया। क्या हुआ नेक्स्ट ईयर? वापस मोहम्मद गोरी ने एक बड़ी फोर्स, ठीक है, मद्रास कैप्चर किया है, फिनिश देम, मद्रास से भगाओ उनको, बट छोड़ दिया, ओके। एंड दैट वाज वन ऑफ द मिस्टेक मेड बाय दी, ओके। एंड लुक एट द टाइमलाइन, एक सेकंड, जस्ट ओके, नाउ लुक एट द टाइमलाइन। 69 में ये बैटल खत्म हुआ एंड देयर इज अ गैप ऑफ 11 years। ये वापस से बिल्ड करेंगे और जब इनकी कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगी फिर से अटैक करेंगे, ठीक है। राइवलरी खत्म नहीं हुई थी, दे जस्ट उन्हें समझ में आ गया दे आर नॉट एट रेडी फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द मैसूर। फिर से वो अपॉर्चुनिटी का वेट कर, जैसे सिराजुद्दौला का वेट कर रहे थे। हैदर अली सी, अली वर्दी खान पावरफुल, मुर्शिद कुली खान पावरफुल, वो अटैक नहीं कर सकते थे। जैसे सिराजुद्दौला आया उन्हें लगा कि दिस इज द राइट टाइम टू कैप्चर दी बंगाल, यहाँ भी तो वेट करेंगे वो, गॉट द आइडिया। तो अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।